कैबिनेट मंत्री रविंदर सिंह इंद्राज बोले, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि सेवा और रक्तदान है। नई दिल्ली, 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लक्ष्मी तरु फाउंडेशन की ओर से रोहिणी स्थित जापानी पार्क से भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ 2 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले भारत के सबसे बड़े मेगा रक्तदान अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करना था। रैली में बड़ी संख्या में युवाओं, बाइक राइडर्स, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर प्रतिभागियों ने देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और स्वैच्छिक रक्तदान का संदेश दिया। इस दौरान लोगों से अधिक संख्या में रक्तदान कर मेगा अभियान का हिस्सा बनने की अपील की गई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रविंदर सिंह इंद्राज, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, आयरन लेडी दिव्या संधू और प्रीत सिंह सिरोही विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रविंदर सिंह इंद्राज ने कहा कि कारगिल के वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर देश की आन बान शान की रक्षा की। उन्होंने कहा कि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि सेवा, राष्ट्रहित और स्वैच्छिक रक्तदान जैसे जनकल्याणकारी कार्यों से जुड़कर ही दी जा सकती है। उन्होंने नागरिकों से 2 अगस्त को आयोजित होने वाले मेगा रक्तदान अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। सांसद योगेंद्र चंदोलिया सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि कारगिल विजय दिवस देश के वीर जवानों के शौर्य और पराक्रम के साथ साथ नागरिकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने युवाओं से स्वैच्छिक रक्तदान को राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाते हुए इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। लक्ष्मी तरु फाउंडेशन ने सभी नागरिकों से 2 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले मेगा रक्तदान अभियान में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की और इसे जन आंदोलन बनाने का संकल्प दोहराया। आज कारगिल विजय दिवस है। पहले तो उन शहीदों को नमन है, उन विजेताओं को नमन है जिन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ाया इस देश के लिए। जहां युद्ध की बात होती है तो अपने आप को अग्रणीय रखकर इस देश की हिफाजत करते हैं और हिफाजत के साथ साथ पूरे हिंदुस्तानियों को गर्व भी महसूस कराते हैं। ऐसे ही आज लक्ष्मी तरु फाउंडेशन के द्वारा एक बाइक रैली निकाली जा रही है। ये बाइक रैली नहीं है, ये अवेयरनेस है देश के युवाओं को, क्योंकि ये बाइक रैली 2 तारीख को एक बहुत बड़ा यानी इंडिया बिगेस्ट ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा, जिसमें अनुमानित है कि 3000 से भी ज़्यादा युवा इसमें ब्लड डोनेट करेंगे। मैं लक्ष्मी तरु फाउंडेशन को बधाई तो दूंगा ही, और साथ में एक बात और भी कहूँगा कि आज देश का युवा इस भारतवर्ष की नींव को मजबूत करने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ चलकर, क्योंकि एक दिल्ली में जंतर मंतर पर एक ऐसा अराजक माहौल क्रिएट किया गया और मैं एक ऐसे शेर जिसने किताबों से मुगल साम्राज्य हटाया, आपातकाल लोगों के सामने लेके आया, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान ने, क्योंकि जो वृक्ष फलदार होता है वही झुकता है, उन्होंने अपना व्यक्तित्व को रिजाइन देकर जो कल सैल्यूट दिया है पूरे देश के लिए, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और देश के युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि आपकी जो भागीदारी और जिम्मेदारी है वो सही दिशा में हो, सही तरीके से हो, क्योंकि कुछ लोगों ने और बहुत सारी क्लिप के माध्यम से युवाओं ने भी देखा है। आज ये बाइक रैली कहीं ना कहीं एक ओपिनियन भी पैदा करेगी। वो ओपिनियन होगी कि देश का युवा आज भी नरेंद्र मोदी के साथ है और देश का युवा इस देश के साथ है, इस देश के प्रगति और तरक्की के साथ है। तो आज मैं लक्ष्मी तरु फाउंडेशन को बधाई दूंगा कि आज इतनी भव्य यात्रा और बहुत सारे बाइकर्स भी आए हैं। मैं देख रहा हूं कि पूरे देश से इस ब्लड डोनेशन कैंप में लोग आते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप उस शहीदों को अपने एक छोटी सी भेंट यानी अपने खून की एक बूंद देकर वो भेंट स्वरूप, क्योंकि देश की जो वो सुरक्षा करते हैं तो इनका भी एक जिम्मेदारी बनती है। ऐसे जिम्मेदार युवाओं को, देशवासियों को भी बधाई दूंगा कि वो ऐसी भागीदारी करें जिससे कि पूरे देश का मनोबल बढ़े, देश की शक्ति बढ़े। जय श्री राम।